प्लस का चिन्ह अपन बाय रूल अपन लगाते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशन, ये दो स्थिति कौन सी होगी, समान चिन्ह वाली। जबकि दो समान चिन्ह वाली संख्या साथ में लिखी हो तो उनको क्या करना, आपको जोड़ना है, ठीक है। असमान में क्या करना है, असमान में बताओ 6 किसके धन के, तो 2 किसके ऋण के, तो असमान में घटाना है, 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 4। अच्छा बड़ा कौन है, 6 के 2 बड़े 6 का चिन्ह क्या है, यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, धन का, प्लस, ठीक है। यहाँ पर 2 - 6 ये समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह है, असमान। असमान में क्या करना है, हमको घटाना है, ठीक है। बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, 6 में से 2 गए तो कितना है 4। बड़ी कौन सी बताओ, 6 और कौन सी 6 का चिन्ह क्या है माइनस, यहाँ पर क्या आएगा बात समझना है क्या बोला, ये बेसिक चीज है, ये आपको जाके दिक्कत आएगी, आगे जाकर प्रॉब्लम ये होगी कि आप माइनस माइनस रख लेते हो, प्लस माइनस माइनस कर लेते हो। कब करना है ये कुछ जो आपने सीखा है, वो जो आपने पढ़ा है, ये केवल और केवल गुणा के समय उपयोग में लेना है। कहाँ उपयोग में लेना है, जब भी दो संख्याओं का गुणा करें, 2 या 3 जितनी भी, ठीक है, जब उन संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणा करते समय क्या करते समय, गुणा करते समय क्या याद रखोगे आप, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, मतलब जो आप रटते आए हो वो रूल किसके हैं, केवल गुणा के लिए, बात समझना है क्या। अच्छा जोड़ घटाव के लिए क्या करना, आपको नियम, एक नया नियम बनेगा जोड़ घटाव के लिए, समान चिन्ह वाली संख्या क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी, और असमान चिन्ह वाली संख्या क्या होगी, घटेगी। आ रही है बस, ठीक है। एक बात बताओ, आया समझना कुछ बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बताया क्या आंसर बताया, ठीक है। -10 - 2 और -10 into -2 क्या आंसर बताया, -10 - 2 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 साइन का पूरा साइन क्या है, साइन माइनस है, माइनस है ना, क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का माइनस है ना भाई, ये भी 10 है ये भी 2 है, ये किसमें प्लस माइनस है, तो समान चिन्ह वाली संख्याओं को क्या करेंगे अपन, जोड़ेंगे, 10 को 2 जोड़ के क्या हो जाएंगे 12, लेकिन चिन्ह 12 में किसका लगेगा, 10 का, तो 10 का क्या है, यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार आपके बेस है, बोलते ना आधार अगर बन गया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। यहाँ पर 10 और 2 का क्या हो रहा है, यहाँ पर गुणा, 10 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 20, 10 गुना 20, इसका 20 का चिन्ह क्या है, तो बताया गुणा करके कुछ नहीं आएगा, माइनस माइनस बढ़ेगा, तो माइनस और माइनस यहाँ पर चिन्हों का भी गुणा करना पड़ता है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लस, लेकिन प्लस अपन लगाते नहीं, ठीक है, तो दिक्कत है। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैंने किसी नंबर की घात अगर 0 ली, किसी भी संख्या की घात क्या लिखी मैंने 0, किसी भी संख्या की घात क्या लिखी मैंने 0 ली, इसका मतलब मालूम आपको क्या होगा, उस संख्या का गुणा 0 बार होगा, क्या होगा, उस संख्या का गुणा 0 बार होगा, उस संख्या का गुणा 0 बार होगा, उस संख्या का गुणा, इसका मान पता है, किसी को अच्छा मान बता सकते हैं, कोई x की घात 0, x की घात 0 का मान, सुनो एक बात ध्यान रखना, इस संसार में जो भी संख्या है ना, जितनी भी संख्या है, चाहे वेरिएबल चर अचर छोड़ो, जितनी भी संख्या है ना, यदि मैंने 100 की घात 0 ली, घात समझते हो ना सबको, 100 की घात 0 लिखा, या फिर 5 लाख की घात मैंने 0 ली, ठीक है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगा दी गई है उसका मतलब 1 होता है, क्या मतलब 1। अब ये अभी फिलहाल आप रट भी सकते हो, उसका तरीका बताता हूँ, 1 होता है, ठीक है ना, किसी भी, तो अगर मैंने x की घात 0 लिखा मतलब उसका मान कितना होगा 1, x की घात 0 मतलब 1, 100 की घात 0 कोई पूछे कि 100 की घात 0 बराबर कितना होगा, मतलब हो गया 1, 500 की घात 0 मतलब 1, 245 की घात 0 मतलब 1, किसी भी संख्या की घात अगर 0 लगा दी जाए उसका मान हमेशा कितना होता है 1, ठीक है। अब इसको आप समझ सकते हो कि समझ सकते हो, देखो बेसिक समझने का प्रयास करना कि मैंने x की घात यहाँ क्या लिखा 0, ठीक है, x की घात 0 का मान क्या होता है 1, 1 होता क्यों, ठीक है, सुन रहे हैं,
x की घात 0। अच्छा ये जो 0 है, इस 0 को अपन 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। वेक्टर वगैरह पढ़े, गुणनखंड वगैरह पढ़े आप लोग? पढ़े? वो आप लोग का बेस पढ़ा, उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि अपन 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। हां, एक में से एक को माइनस करेंगे तो उससे क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा x की घात 1 माइनस 1, इसको x की घात 1 गुणे x की घात माइनस 1, बोलो ऐसा लिख सकते हैं। समान आधार पढ़े हमने, घातांक पढ़े, घात घातांक 9 तो पढ़े। चलो कंक्लूजन दूंगा, याद रखो आपको, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1। ठीक है। अच्छा उसी प्रकार से यदि मैंने लिखा 2 की घात 2 और इस पूरे की घात क्या लिखेंगे? 3। इसका कोई मान बताया है? ये घात की घात है 2 की घात 2, तो उसकी भी घात कितनी है? 3। तो घात की घात तो आपने 9 फॉर्मूले पढ़े होंगे बेटा, जब किसी संख्या की घात पे घात हो तो दोनों घातों का क्या हो जाता है? गुणा। दोनों घातों का क्या कर सकते हैं? गुणा। तो यहाँ पर 2 और 3 का क्या हो जाएगा? गुणा। तो यहाँ 2 तो है नीचे आधार में, 2 और 3 का गुणा होकर क्या हो जाएगा? 6। 2 की घात 6। अच्छा 2 की घात 6 का मतलब 2 को कितनी बार लिख सकते हैं अपन? 6 बार। तो फिर 6 बार जो आएगा उन सभी को क्या करेंगे अपन? गुणा। उसके बाद दूसरा आएगा आंसर लिखना, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। 2 की घात, अच्छा इसके बाद में मैंने लिखा 2 की घात माइनस 3, इसका मतलब समझते हो क्या? 2 की घात माइनस 3। अच्छा 2 की घात 0 अगर लिखा हो तो उसका मतलब कितना होगा? 1। याद रहेगा? 2 की घात माइनस 3 का मतलब क्या होगा? तो बताया सुन, यहाँ पर माइनस, ठीक है। अच्छा 2 की घात माइनस 3 की जगह पर अगर 2 की घात 3 लिखा हो, क्या लिखा होगा? 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 लिखा होगा तो 2 को कितनी बार लिखते हैं? 3 बार। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, आंसर क्या आएगा आपका? लेकिन यहाँ पर घात में क्या लगा दिया है? माइनस। अब जो माइनस लगा, इस माइनस आपके लिए क्या है? ये समस्या का विषय है कि माइनस को हटाएं, ठीक है। माइनस को हटाना जरूरी है, इसीलिए क्योंकि माइनस जब तक घटेगा नहीं तो आप उसको क्या नहीं कर पाओगे? हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। किसी भी घात पर अगर माइनस हो, किसी भी घात पर क्या हो? माइनस। माइनस का मतलब होता है ऋषिक होगा, प्रतिलोम, यस, है ना। क्या बोलते हैं उसको? प्रतिलोम। प्रतिलोम मतलब सीधी सी शुद्ध भाषा में बोले उल्टा, उल्टा, है ना, उल्टा, ठीक है। 2 की घात माइनस 3, तो 2 की घात माइनस 3 को आप 2 की घात 3 बनाना चाहते हो। क्या बनाना चाहते हो? 2 की घात 3। तो 2 की घात 3 अगर इसको बनाना है तो ये जो पूरी वैल्यू ये कहाँ जाएगी? 1 के बटे में। कहाँ जाएगी? 1 के बटे में। तो सुनना है, ये 2 की घात क्या बन जाएगा? 3, लेकिन किसके बटे में जाएगी? 1 के बटे में। बात समझ आ रही है? तो 2 की घात माइनस 3 को हल करने के लिए गणित में कोई नियम नहीं है, उस माइनस को पहले क्या करना पड़ेगा? आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस माइनस को हटाने के लिए उसको किसमें लाना पड़ेगा? इनवर्स में, ठीक है, उल्टा करना पड़ेगा। तो 2 की घात माइनस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? इसको 2 की घात 3 लिख सकते हैं, लेकिन ये पूरा कहाँ चला जाएगा? 1 के बटे में। कहाँ जाएगा ये? 1 के बटे में। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब इसको आगे हल कर सकते हैं, 1 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा? 1 बटे 8। बात समझ आ रही है? तो मेरा बस आप लोगों से निवेदन यही है कि आप 10th में अगर हैं तो 10th में आप लोगों को यहाँ से आपके जीवन की शुरुआत ऐसी होती है, बेस एक आधार है आपका, यहाँ से एक जीवन का एक नया प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है। घर पे हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में घर पे बड़ा तो काम काज करना पड़ता है आपको, करना पड़ता है। तो क्या करता है आपको? गोबर वोबर करना पड़ता है नहीं ना, बस तो जीवन का काम क्या है? जो देखो जिन लोगों के साथ काम नहीं है तो मजबूरी तो ठीक है, जिनके पास कोई काम नहीं, उनके पास दो ही काम है। पहला काम क्या है? मस्ती और पढ़ाई, इसके अलावा कोई काम नहीं करता। बढ़िया, आपको करना पड़ता काम कुछ क्या पड़ता है? करवाती मम्मी काम है? अच्छा है, थोड़ा काम भी जरूरी आपसे बेटा करवाते क्या?
लड़कियों से तो जनरली भैया लड़कियों के लिए तो मानसिकता बनी रहती है कि हाँ भैया इसको आगे जाके बड़ी पार्टी चली आ रही है क्या भैया, तो अभी से तो काम सीखना है ना। तो जो लड़के हैं भैया वो भी इन लोगों को अगर आज़ादी मिल रही है तो उस आज़ादी का फायदा होता है पढ़ाई करना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ केवल पढ़ाई पढ़ो रहे नहीं, पढ़ाई के साथ मस्ती भी जरूरी है, यही तो जीवन है, उस पर भी यही कि आप भी रहे ठीक है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए जीवन में कि अपन को क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है क्या करना है। तो जीवन आपका जो बचपना है, बचपन में केवल दो काम है, क्या काम है, पहला काम मस्ती है और दूसरा काम क्या पढ़ाई। आप बच्चे ये बोले पहला काम मस्ती है, हाँ पढ़ाई है। नहीं पढ़ाई भाई देखो, जिस समय आपको टीचर अगर पढ़ा रहे हैं तो उस समय आपका काम पढ़ाई है कि मस्ती है, हाँ यहाँ से फ्री होने के बाद जब आप ग्राउंड में हो दोस्तों के साथ हो मस्ती, हाँ जब 5 मिनट के लिए अगर टीचर वगैरह एब्सेंट हो गया किसी ऑफिशियल वर्क में चले गए तो उस समय आप मस्ती कर सकते हो, है ना। मस्ती तो जरूरी है, मस्ती के बगैर तो हस्ती भी नहीं, मस्ती भी जरूरी है ना। चलिए ठीक है,